दोस्तों आप सभी लोगों को तो पता होगा कि मार्केट में अभी यूरिया गोल्ड का ट्रेंडिंग चल रहा है। जी हाँ, यूरिया गोल्ड के बारे में आज की वीडियो में आप लोगों को A to Z डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलेगा। एक्चुअली यूरिया गोल्ड क्या है और इसको सरकार ने क्यों लॉन्च किया है, इसका बेनिफिट्स क्या है, क्या यूरिया जो पुराना आता था यानी कि नीम कोटेड यूरिया से इसका रेट ज़्यादा होगा या फिर कम होगा या फिर बराबर रहेगा, या फिर इसको अगर हम लोग अपने फसल पर प्रयोग करेंगे तो क्या नुकसान देखने के लिए कुछ मिलेगा, या फिर यूरिया जो नीम कोटेड था पहले या फिर जो ये यूरिया गोल्ड आया है, दोनों में से कौन सा बेस्ट है और कौन सा हम लोगों को इस्तेमाल करना है। यानी कि A to Z डिटेल्स में आज की वीडियो में आप लोगों को यूरिया गोल्ड के बारे में ही पता चलेगा। तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही वीडियो डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं यूरिया गोल्ड क्या होता है। उससे पहले जानते हैं यूरिया क्या होता है। तो यूरिया यानी कि तो आप लोगों को सभी को पता होगा कि उसके अंदर नाइट्रोजन 46% होता है और उसको ज़्यादातर खेती में इस्तेमाल करने के लिए यूज किया जाता है। लेकिन क्या होता था पहले कि जो लोग दूध का बिजनेस चला रहा था तो उसके अंदर यूरिया को डाला जाता था और काला बाजारी बहुत ही ज़्यादा चल रहा था। लेकिन सरकार ने उसके ऊपर ध्यान दिया और धीरे धीरे ताकि उसको दूध के लिए इस्तेमाल ना करे, इसलिए नीम कोटेड उसके अंदर डाला गया है। और नीम कोटेड इसीलिए मार्केट में अभी आप लोगों को शक्तिमान यूरिया जो मिलता है या फिर जो यारा बेरा का मिलता है, सबके अंदर नीम कोटेड दिया जाता है। उसके अंदर 46% नाइट्रोजन तो है, लेकिन उसके अंदर 1% से भी कम नीम का कोटेड किया गया है ताकि वो लोग ना इस्तेमाल करें और कालाबाजारी इसका ना चले। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने ध्यान दिया। लेकिन फिर से अभी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देकर अभी जो है यूरिया गोल्ड मार्केट में लॉन्च कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि यूरिया गोल्ड को क्यों मार्केट में लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप लोगों को बताते हैं, गवर्नमेंट ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च करने का जो सबसे मुख्य कारण होता है वो होता है सल्फर। जी हाँ, अगर आप लोग बोलेंगे भाई यूरिया का बात चल रहा है और यहाँ पर सल्फर क्यों बोला जा रहा है, तो इसके अंदर आपको दोस्तों बता दिया जाए, यूरिया जो गोल्ड आया है इसके अंदर आपको 37% नाइट्रोजन मिलता है और उसके साथ साथ 17% सल्फर दिया गया है। जी हाँ, यही सच बात है। यूरिया तो आप लोगों को यानी कि नाइट्रोजन इसके अंदर 37% मिल रहा है, जो कि पहले 46% हो रहा था, उससे थोड़ा सा घटा दिया गया, उसके अंदर 37% डाल दिया गया। लेकिन इसके साथ साथ एक मुख्य जो पोषक तत्व होता है सल्फर, जो कि उसको डाला गया है। तो क्या सल्फर ये यूरिया के साथ डाला गया है तो एक जैसा मतलब यूरिया का रिजल्ट आएगा या फिर नहीं आएगा? तो उसके लिए आप लोगों को कोई टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर 37% है यानी कि पहले 46% होता था तो इसके अंदर 37% है यानी कि इसका रिजल्ट भी कम आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि मार्केट में यूरिया गोल्ड को गवर्नमेंट ने क्यों लॉन्च किया है। तो देखिए, एक रिसर्च के मुताबिक हमारे भारतवर्ष के अंदर जितने भी खेती होता था पहले, तो वहाँ पे क्या होता था, मिट्टी के अंदर सल्फर की कमी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से किसान भाई यूरिया यानी कि नाइट्रोजन को बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। और क्या होता था कि सल्फर की जो पूर्ति है वो नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा रोग बीमारियों का प्रकोप देखने को मिल रहा था और बहुत ही ज़्यादा फसल का नुकसान हो रहा था। तो सरकार ने क्या किया कि यूरिया बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन सल्फर की जो कमी है जिसकी वजह से फसल नुकसान हो रहा है, उसका पूर्ति नहीं होने के कारण यूरिया के अंदर ही सल्फर का मिक्सिंग किया गया है और मार्केट में यूरिया गोल्ड के नाम पर आप लोगों को मिल रहा है। तो चलिए आखिर बात करते हैं कि यूरिया गोल्ड को हम लोग जब प्रयोग करेंगे तो उसका मेन जो बेनिफिट्स है वो हमको क्या मिलता है। तो देखिए, पहले क्या होता था कि नाइट्रोजन 46% जो नीम कोटेड यूरिया के अंदर दिया गया था, तो उसको प्रयोग करने से क्या होता था, यूरिया का जो पूर्ति है वो कर रहा था, लेकिन जो सल्फर की पूर्ति है वो नहीं कर पा रहा था, जिसके वजह से सल्फर इसके अंदर 17% डाला गया है और वो भी पूर्ति हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये आती है कि जैसे हम लोग यूरिया गोल्ड को प्रयोग करेंगे तो उसके अंदर सल्फर जिसके कारण है तो फसल के अंदर कोई भी प्रकार की जो फफूंदनाशक बीमारी होता है उसको भी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि सल्फर जो है वो फंगीसाइड का भी काम करता है। तो ये सबसे बड़ा जो बेनिफिट्स है वो होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि मिट्टी का जो क्वालिटी है वो भी सुधार ले आएगा, क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे कि 1 एकड़ में हम लोगों का 40 से 50 केजी नाइट्रोजन डालना है तो हम लोग उसमें 70-80 केजी डाल दे रहा था, जिसकी वजह से मिट्टी का जो नुकसान है वो ज़्यादातर देखने को मिल रहा था, लेकिन रिजल्ट जो है वो सेम आता था। और मिट्टी का खराब इतना जल्दी बढ़ रहा था कि इसको ध्यान देकर सरकार ने उसको यूरिया गोल्ड के नाम पे आप लोगों को मार्केट में लॉन्च कर दिया है। और इसको आप लोग अगर यूज करेंगे तो आप लोगों को हम यहाँ पर गारंटी के साथ बता रहे हैं कि
जो नीम कोटेड यूरिया है उसको आप लोग यूज करना भूल जाएंगे, क्योंकि यूरिया गोल्ड का रिजल्ट इतना अच्छा होने जा रहा है। अब बात कर लेते हैं, क्या मार्केट में गवर्नमेंट ने यूरिया गोल्ड को लॉन्च किया है तो पुराना वाला जो यूरिया था यानी कि नीम कोटेड जो यूरिया था 46% वो बंद हो जाएगा? ये सबसे बड़ा सवाल आ रहा है किसानों का मन में। तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, यूरिया गोल्ड तो अभी लॉन्च कर दिया है, लेकिन जितने भी एरिया में है वो नीम कोटेड यूरिया ही चल रहा है। अभी तक कहीं पे भी यूरिया गोल्ड अवेलेबल नहीं हुआ है, और यूरिया जो पुराना वाला था नीम कोटेड यूरिया वही अभी भी चल रहा है और चलेगा भी, क्योंकि उतना जल्दी बंद होने का कोई मतलब ऐसा परमिशन नहीं आएगा। जब तक यूरिया गोल्ड को मतलब पूरे इंडिया के अंदर अवेलेबल नहीं हो जाएगा तब तक वो नीम कोटेड यूरिया बंद होने का कोई संभावना नहीं है। आप दोस्तों किसानों का मन में और एक सवाल आ रहा होगा, क्या नाइट्रोजन 46% यानी कि जो नीम कोटेड मिल रहा था उसका जो प्राइस था उससे क्या इसका प्राइस डबल होने जा रहा है या फिर उससे नीचे होने जा रहा है? तो देखिए प्राइस की अगर बात की जाए तो नीम कोटेड यूरिया के अंदर सब्सिडी मिल रहा था, और वो जो प्राइस है वो आप लोगों को तो सभी को पता होगा कि कितना प्राइस चल रहा है। लेकिन यूरिया गोल्ड का प्राइस जो होगा, अगर सरकार ने इसके ऊपर सब्सिडी नहीं दिया होगा तो प्राइस जो है वो काफ़ी आसमान छूने वाला है, क्योंकि इसका प्राइस ज़्यादा होगा ही। सल्फर इसके अंदर दिया गया है तो प्राइस भी इसका ज़्यादा होगा, लेकिन सरकार हमको जो लग रहा है वो ऐसा होगा कि इसके अंदर भी सब्सिडी तो देगा ही सरकार ने, और प्राइस जो है वो कम भी नहीं होगा और उतना ज़्यादा भी नहीं होगा। लगभग यूरिया नीम कोटेड जो मिल रहा था उसी के बीच के अंदर ही आप लोगों को ये भी मिलेगा, तो उतना टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। सरकार ने जो ध्यान दिया है वो किसानों के ऊपर ही ध्यान दिया है, और जो प्राइस होगा वो भी उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो प्राइस के ऊपर उतना टेंशन मत लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, क्या हम लोग नीम कोटेड यूरिया को इस्तेमाल करेंगे या फिर यूरिया गोल्ड को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि भाई मार्केट में तो दोनों मिलेगा, तो हम लोग कौन सी जो यूरिया है वो उसको यूज करेंगे? तो देखिए आप लोगों को बता देते हैं, अभी तक कहीं पे भी यूरिया गोल्ड अवेलेबल हुआ नहीं है, तो आप लोग नीम कोटेड यूरिया को इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन क्या होगा, जैसे यूरिया गोल्ड मार्केट में आ जाएगा, आप लोगों के पास अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग यूरिया गोल्ड को इस्तेमाल कर लीजिएगा। तो आप लोगों को तो इस वीडियो के माध्यम से यूरिया गोल्ड के बारे में पूरे A to Z डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल है यूरिया गोल्ड के बारे में तो नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे वीडियो डालते रहते हैं।